उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बेहद पॉश और सुरक्षित माने जाने वाले इलाके गोमती नगर में दिन दहाड़े एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली खूनी वारदात अंजाम दी गई जिसने पूरे सूबे की कानून व्यवस्था और इंसानी रिश्तों की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। मशहूर यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन और गोमती नगर स्थित आईसीआईसीआई बैंक की रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर कार्यरत दिव्या मिश्रा के उनके ही बैंक के ठीक बाहर सरेआम गोलियों से भूनकर बेदर्दी से हत्या कर दी गई। इस खौफनाक और दिल दहला देने वाले हत्याकांड को किसी पेशेवर अपराधी ने नहीं बल्कि 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करने वाले उनके अपने पति मानस ने अंजाम दिया। आलमबाग के सिंगार नगर की रहने वाली दिव्या और मानस के बीच पिछले काफी लंबे समय से गहरी पारिवारिक अनबन चल रही थी और उनके टूटते रिश्ते का ये मामला फैमिली कोर्ट की चौखट तक पहुंच चुका था। यहाँ वो विचाराधीन भी था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आपसी मनमुटाव का अंत इतना खौफनाक होगा। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश और चश्मदीदों के मुताबिक गुरुवार की दोपहर आरोपी पति मानस एक साधारण टेम्पो में सवार होकर बैंक के बाहर पहुंचा था। उसने दिव्या को बाहर बुलाया और दोनों के बीच कुछ देर तक बातचीत भी होती रही, लेकिन इसी बीच मानस के सिर पर अचानक खून सवार हो गया और उसने अपनी पिस्टल निकालकर सरेराह अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा पर एक के बाद एक 2 ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। गोलियों की भयानक गूंज से इलाके में दहशत फैल गई और दिव्या लहूलुहान होकर तड़पते हुए वहीं सड़क पर गिर पड़ी। मगर मौत का ये तांडव यहीं खत्म नहीं हुआ। हैवानियत की हदें पार करते हुए मानस ने अपनी पत्नी की जान लेने के तुरंत बाद अपनी सगी बहन की भी बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी और अंत में उसी खूनी पिस्टल का रुख अपनी कनपटी की तरफ मोड़कर खुद की भी जान ले ली। एक ही झटके में हुए इस तिहरे हत्याकांड की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया और गोमती नगर थाना पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंच गई। गंभीर रूप से घायल दिव्या मिश्रा को आनन फानन में लोहिया संस्थान ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस खौफनाक वारदात की हर बारीक कड़ी को जोड़ने में जुटी हुई है। लेकिन सरेआम हुई इस घटना ने राजधानी के लोगों के दिलों में खौफ का गहरा साया छोड़ दिया है।